पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड रहा है। सबसे अधिक वर्षा 48.6 कंधमाल के रायकिया में दर्ज की गई है। इसी के साथ जो हमारा मानसून का सीजनल टोटल था 1 जून से लेकर 30 सितंबर की रेनफॉल है वो 1150.9 मिलीमीटर यानी 1150.9 मिलीमीटर दर्ज हुआ है 0% डिपार्चर के साथ। तो इस बार हमारा मानसून जो है नॉर्मल रहा है। और अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो सिस्टम में सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम में जो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश और नेबरहुड के ऊपर लाई कर रही थी, अभी वो वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल ऑफ नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट के ऊपर लाई कर रही है। और ये 3.1 से लेकर 7.6 किलोमीटर मीन सी लेवल से ऊंचाई पर बनी हुई है और ऊंचाई के साथ दक्षिण दिशा की तरफ इसका झुकाव है। दूसरा जो सिस्टम है उसमें अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो इमर्ज हो रही है आज 30 सितंबर को नॉर्थ अंडमान सी के अंदर, इसके प्रभाव के साथ एक लो प्रेशर एरिया जो है फॉर्म होने की संभावना रख रहा है सेंट्रल पार्ट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल अराउंड 1 अक्टूबर। यह जो सिस्टम है वेस्ट मतलब पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ मूव करेगा और एक डिप्रेशन के रूप में इंटेंसिफाई होने की संभावना रख रहा है 2 अक्टूबर में ओवर वेस्ट सेंट्रल एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर। वह कंटिन्यू रहेगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करता हुआ, पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ इसकी मूवमेंट रहेगी। और ये 3 अक्टूबर को मॉर्निंग आवर्स में साउथ उड़ीसा और नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट के ऊपर से गुजरने की संभावना रख रहा है। तो इस तरह हमारे पास जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो हमारा वेदर फर्स्ट सेकंड थर्ड को जो हमारा वेदर एक्टिविटी बढ़ेंगी। तो आज डे 1 में जो आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल के लिए येलो अलर्ट दिए गए हैं गंजम गजपति रायगढ़ कालाहांडी कोरापुट नवरंगपुर मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में, और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर रखा गया है। और आइसोलेटेड प्लेसेस थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गजन 30 to 40 km रह सकती है कोस्टल उड़ीसा एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स और हमारे नॉर्थ के जो डिस्ट्रिक्ट है सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर वगैरह और जो मलकानगिरी कोरापुट, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में जो है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग येलो वार्निंग दी गई है। इस 1 अक्टूबर को रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन वाइड स्प्रेड होने की संभावना है और आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल के लिए येलो अलर्ट दिया गया है, जहां गंजम गजपति रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरी नवरंगपुर कालाहांडी और कंधमाल डिस्ट्रिक्ट्स में। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग 40 to 50 km रह सकती है जहां हैवी रेनफॉल दी है उन जगहों पे, और बाकी जगहों पे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा जो है बह सकती है। 2 अक्टूबर को जो है बारिश का प्रभाव पूरे उड़ीसा में दिखने की संभावना रख रहा है, वाइड स्प्रेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। ऑरेंज अलर्ट दिया गया है जिसमें कि 7 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक की जो बारिश हो सकती है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल 1-2 स्थानों पे होने की संभावना है। 5 डिस्ट्रिक्ट को ऑरेंज अलर्ट पे रखा गया है, गजपति रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरी और कंधमाल डिस्ट्रिक्ट। बाकी येलो वार्निंग में जहाँ मयूरभंज केओंझर बालासोर नवरंगपुर कालाहांडी गंजम पुरी खुर्दा नयागढ़ और कटक डिस्ट्रिक्ट जो है रखे गए हैं येलो वार्निंग आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल के लिए। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग 40 to 50 km रह सकती है हैवी और वेरी हैवी रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट्स में, बाकी जगह पे 30 to 40 km के साथ गस्टी विंड चलने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। 3 अक्टूबर को भी रेनफॉल फेयरली वर्ट से रह सकता है। हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग जो हमारे इंटीरियर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं सुंदरगढ़ देवगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर, इसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे साउथ इंटीरियर में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट बोलांगे नुआपाड़ा, इन सब में हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग रहने की संभावना है, गस्टी 30 to 40 km रह सकती है। बाकी 4, 5, 6 को रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइड पर रह सकता है। फिशरमैन भाइयों को एडवाइस दी जाती है कि वो मछलियाँ पकड़ने 1, 2, 3, 4 अक्टूबर को ना जाएं, क्योंकि स्केली वेदर रहने के सी कंडीशन मॉडरेट टू रफ रह सकती है सेंट्रल पार्ट नॉर्थ पार्ट और अलोंग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट रीजन के ऊपर। तो और बाकी आम जनता को जो है मेनली 2 अक्टूबर के लिए जो है हमारा डिप्रेशन जब क्रॉस करे तो उसमें हवा तेज़ रफ्तार रहने की वजह से जो प्लांटेशन है उनको डैमेज पहुंच सकता है। कच्चा हाउस ही लूज स्ट्रक्चर है वहाँ पे उनके लिए माइनर डैमेज हो सकता है। लोकलाइज फ्लडिंग रोड्स के ऊपर हो सकती है, डिसरप्शन ऑफ ट्रैफिक हो सकता है वाटर लॉगिंग की वजह से।